पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महान दाता हैं। वो अपनी देन में थोड़ी भी कसर नहीं रखते हैं। जो पाने के इच्छुक है उसे वो पहले से देने के इच्छुक होते हैं। जो देते हैं वो संभालने के लिए देते हैं, संभाल करने के लिए देते हैं। बिखेर देने के लिए कहते हैं कि उनका जो कथन है वो बिखारा जाए, और बिखारा इसीलिए जाए कि उनके बहुत अपने हैं जो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, परंतु पा नहीं रहे हैं। और उनके शब्दों का बिखेर जहाँ तक होगा, जो उनके अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, उनके विश्वासी हैं, वो उनकी देन धरोहर को जैसे ही पाएंगे तो वो अपने में बहुत संभाल के रख लेंगे। ऐसा महान धन ही है ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ कहते हैं कि ये संसार है, मतलब ये संसार है, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार का जो अर्थ होता है वो यही है कि यहाँ मानव ने संसार को सब सार बनाया है, संसार को सब सार बनाया है। यहाँ मानव ने जो कह दिया, जो लिख दिया, उसी को सभी सत्य मानने लगे। जो संसार है उसको ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सब सार लोगों ने बना दिया, यहाँ के विद्वानों ने बना दिया, ज्ञानियों ने बना दिया। जो अपने को ज्ञान में अग्र समझते हैं उन्होंने बना दिया है। जो बना दिया, जो कह दिया, जो लिख दिया, वही सभी लोग मानते हैं। ये संसार है, ये ऐसा संसार है। यहाँ किसी को बुद्धि का काम नहीं है, किसी को विवेक का काम नहीं है। यहाँ जो देख लो, जो सुन लो, जो पढ़ लो, वही सच मान लो। इसीलिए इसे संसार कहा गया है। यहाँ नकल करने वाले हैं, असल कोई कर नहीं पाता है तो नकल है। और उस नकल जहाँ होती है वहाँ लेन देन सामने आ जाता है। तो लेन देन मई ये संसार है, इसे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस तरह से कहा है। सच देखे तो मानो
कि कैसी भी रचना है वो सभी फरेब है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानवों ने यहाँ पर रचनाएं करी हैं वो एक छल है, एक फरेब है, कुछ भी सत्य नहीं है, जरा भी सत्य नहीं है उसमें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव की जब उत्पत्ति होती है, जब मानव की उत्पत्ति होती है, जब मानव पैदा होता है, अर्थात जब कोई मानव को संतान की प्राप्ति होती है, कोई बच्चा जब पैदा होता है, तब उस संतान की देख भाल जो है, संभाल आदि हर प्रकार से की जाती है। उस संतान की देखभाल संभाल जो है विधि पूर्वक यहाँ पर की जाती है। लेकिन सत्य ये है कि उस संतान में जीव आत्मा जो चेतन युक्त है, उस संतान में जो जीव आत्मा है, जो चेतन जिस शक्ति के द्वारा मतलब पलकें खुलती है, जिस शक्ति के द्वारा वो सुन पाता है, बोल पाता है, उसकी सेवा संभाल तो होती नहीं है, उसकी तो कोई सेवा संभाल नहीं होती है, उसके शरीर की सेवा संभाल होती है। और जो जीव चेतन है उसकी संभाल तो जरा भी नहीं होती है। यहाँ संसार ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जो संतान पैदा होती है, बच्चा पैदा होता है और जो चेतना युक्त होता है, वो जो आंखें खोलता है, तो वो जो आंखें खोलता है, वो जो बोलता है, वो जो चलता है फिरता है, कुछ भी है, उसकी तो संभाल तो होती नहीं है, शरीर की संभाल होती है। लेकिन जो जीव चेतन है उसकी संभाल कोई करता नहीं है। वो अपने से आंखें खोलता है, अपने से बोलता है, अपने से सुनता है, वो सब अपने से होता है। ये नहीं कि उसके सुनने के लिए कुछ किया जाता हो, कोई प्रयास किया जाता हो, फिर बोलने के लिए कोई प्रयास किया जाता है। प्रयास तो जब वो बोलता है, लेकिन वो गूंगा बोलता है तब उसका प्रयास होता है। वो बोलता है तो तला के बोलता है तो उसका प्रयास होता है। क्या समझो, कोई डॉक्टर के पास से या कोई जड़ी बूटी के प्रभाव से ऐसा तब होता है जब वो बोलता है, लेकिन वो जब बोलता है तब होता है। और जब नहीं बोलता है, जब बोलता ही नहीं, तो उसके लाख प्रयास कर लिए जाए तो नहीं बोलता है। जब वैसे ही कोई होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शरीर की जो देखभाल संभाल है वो होती है, परंतु जीव चेतन है उसकी संभाल कोई करता नहीं है, ये कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कहते हैं कि जिस शरीर में जीव आत्मा है उसी शरीर की सेवादि होती है, जीवन पश्चात वही संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन की संभाल होती है और जीवन बीतने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस जीवन की संभाल होती है वो नष्ट हो जाता है। संसार में ये संसार ऐसा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसी को संसार कहा गया है। उसके जीव की रक्षा तो कोई करता नहीं है, जीव को तो कोई सिखाता नहीं, पढ़ाता नहीं है, उसकी देखभाल तो कोई करता नहीं है, करता है शरीर की, और वो उसका अंत होता है, एक दिन उसका अंत हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। जो जीवन था उसका नाम था, जो शरीर था उसका नाम था, उसका नाम होता है। कोई सिंह हो सकते हैं, कोई पंडित हो सकते हैं, कोई कहे जा सकते हैं। तो जो शरीर होता है उसका नाम होता है। कोई नहीं जानता कि जीव आत्मा का नाम क्या था, उसमें जीव जो आत्मा है उसका नाम क्या था उसे कोई नहीं जानता है, ना उसका किसी ने नाम रखा है, ना किसी ने नाम जाना है। जो शरीर था उसका नाम केवल होता है। मृत्यु के पश्चात का परपंच षड्यंत्र भारी हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी नाम की नाना प्रकार के काम करो, तेरही करो, बरही करो, ये करो, वो करो, पिंडा पारो, सब कुछ करो, तो किसका पाते? कोई जीव आत्मा का पिंडा नहीं होता है। जो जितने भी षड्यंत्र यहाँ पर रचे गए हैं, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार, ये इसी को संसार कहा गया है कि यहाँ पर छल है, यहाँ पर फरेब है। क्या समझो?
तो वो जो जीव आत्मा होती है उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब प्रपंच षड्यंत्र रचते हैं और नाना प्रकार से दान दक्षिणा हेन टेन जो कुछ है वो सब कुछ करवाया जाता है। किसके नाम से? उसके नाम से, शरीर के नाम से। फलाने बाबा फलाने दादा जो हैं उनके जीव आत्मा को शांति मिलेगी। क्या कहा है कि ये सब कुछ किया जाए, जितने भी ये षड्यंत्र हैं, ये जो लिखे गए बनाए गए हैं, ये किए जाएं तो फलाने की जीव आत्मा को शांति मिलेगी। मतलब उसके जीव आत्मा को नाम इनके मतलब चढ़ाया जाएगा जल शंकर जी के नाम से और पा जाएंगे विष्णु जी। समझ गए? तो ऐसा षड्यंत्र यहाँ पर रचा हुआ है, मतलब प्रपंच यहाँ पर सजो करके रखा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। मानव मृत्यु के पश्चात अनेक कर्म कांड करवाए जाते हैं और सभी कर्म कांड मात्र आत्मा की शांति के लिए ही होते हैं। जितने कर्म कांड करवाए जाते हैं कोई मानव के मृत्यु के बाद में, तो वो उस की आत्मा की शांति के लिए करवाए जाते हैं। कहते हैं कि जीव आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलेगी वो जीव आत्मा भ्रमती रहेगी। ऐसा लिखा है और ऐसा बताया है, ऐसा कहा है कि जब तक ये सब कुछ नहीं किया जाएगा, जितने प्रपंच षड्यंत्र रचे गए हैं, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मतलब जबकि कोई आत्मा का नाम नहीं है, कोई जीव का नाम नहीं है, लेकिन ये षड्यंत्र ऐसा रचा गया है कि ये भ्रम डाला गया है कि वो फलाने की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नाम फलाने है, शरीर का नाम, जीव आत्मा का कोई नाम ही नहीं जाना है, तो शांति मिलेगी। और वो जो पुतला बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, वो उसका बनाया जाता है, जीव आत्मा का नहीं बनाया जाता है। पंडित जैसे है ना, पुतला जो बनाया जाता है कितना 5-5.25 किलो आटा का, 11 किलो आटा का, कितने का पुतला बनाया जाएगा, तो उसका पुतला बनाया जाता है, उसके शरीर का पुतला बनाया जाता है जिस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। उसकी आत्मा की शांति के लिए पुतला उसका बनाया जाता है कि ये फलाने आई। तब वो जीव आत्मा भ्रमती, बताया कि ऐसा नहीं होता है, तो वो जीव आत्मा उसकी भ्रमती रहेगी। मात्र जीव आत्मा के लिए छोटे कर्म कांड से लेकर बड़े कर्म कांड तक, जैसे भागवत यज्ञ तक करवाए जाते हैं। मतलब जीव आत्मा के लिए, जीव आत्मा की शांति के लिए, वो जीव आत्मा भी बैठी हुई है ये सब कुछ पाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा छल डाला गया है कि छोटे कर्म कांड से लेके ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बड़े कर्म कांड तक जीव आत्मा के लिए करवाए जाते हैं। जैसे कि कोई भागवत करवाता है, कोई कथा करवाता है, कोई यज्ञ करवाता है उन्हीं के नाम से, और कोई भंडारा करता है, और कोई छोटे से छोटा काम केवल करता है, फिर नहीं कर देते हैं, पिंडा पा दिया, भगवान भोज कर डाले, सब कुछ कर डाले। तो इस तरह से केवल उसकी जीव के आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। ये संसार इतने प्रपंचों से रचा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्म कांड छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो धन से होता हो, मतलब कोई भी कर्म कांड होता हो, वो मतलब चाहे छोटा कर्म कांड हो चाहे बड़ा कर्म कांड किया जाए उसके लिए, और वो धन से ही होता है। उसमें धन लगता है, पैसा लगता है, रुपया लगता है, सोना भी लगता है, चांदी भी मतलब धन लगता है उसमें। वो धन से होता है, बातों से नहीं होता है, श्लोकों से नहीं होता है। हाँ, वो होता है तो धन से होता है। जब तक चढ़ौका न चढ़ी तब तक वह आत्मा की शांति न मिली। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कहने का अर्थ है जिसके पास धन नहीं है उसके यहाँ के मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती होगी।
जिसके यहाँ धन नहीं है वो कथा नहीं करवा सकता, वो भागवत नहीं करवा सकता, तो शायद उसके आत्मा को शांति मिलती ही नहीं होगी। आप देखें सच क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार तो इस प्रकार से बना है, संसार ऐसा ही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो सच है वो देखो। जिस मानव की मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु पश्चात शरीर का अग्निदाह होता है। जो मरता सच है कि जो मरता है, यहाँ पर सच्चाई है कि उसके शरीर का जो है जला देते हैं। मृत्यु हुई है उसके मतलब मृत शरीर का अग्निदाह हो जाता है। अग्निदाह में दान आदि की आवश्यकता होती है। जब अग्निदाह होता है तब भी धन लगता है, मतलब तब भी धन लगता है। क्या ऐसे धनादि से जीव आत्मा को शांति मिल रही होगी? क्या ये दान दक्षिणा से, ये खर्च से, ये ब्रह्म भोज करे से, ये भागवत सुनने से, ये यज्ञ करने से क्या उसकी आत्मा को शांति मिलती होगी? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव शरीर को जलाया या गड़ाया गया है, जीव आत्मा के साथ कैसा भी व्यवहार नहीं किया जाता है। शरीर जो है उसको जला दिया गया या गाड़ दिया गया या फेंक दिया गया, कुछ भी किया गया तो वो शरीर के साथ व्यवहार किए जाते हैं, लेकिन जीव आत्मा के लिए क्या व्यवहार किया गया? क्या होता है जो जीव आत्मा है? प्रत्येक कर्म कांड में मृतक मानव का नाम लिया जाता है। मृतक मानव का नाम हर कर्म कांड में लिया जाता है। यहाँ छोटे छोटे से भजन होते हैं और जब उनको इनाम के रूप में मिलता है तो कहते हैं कि जो मरा हुआ आदमी है उसके नाम को बोलते हैं कि फलाने बाबा, फलाने दादा, फलाने भैया की आत्मा को शांति मिले, मतलब उनके कहने से शांति मिले। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रत्येक कर्मकांड में मृतक मानव का नाम लिया जाता है। तो जीव आत्मा को शांति कैसे मिल रही होगी? भाई जीव आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, कैसे मिल रही होगी? वो तो फला के नाम का कर्मकांड हो रहा है, जीव आत्मा के नाम का तो नहीं हो रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब जीव आत्मा के नाम एक भी आहुति नहीं दी जाती है, जीव आत्मा के नाम पर कोई आहुति एक भी नहीं दी जाती है, उस मृतक मानव के नाम पर ही केवल दी जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं विचार करो, ऐसे में जीव आत्मा को शांति मिलती होगी, जबकि एक भी आहुति नहीं जीव आत्मा के लिए चढ़ाई जाती है, होती है। तो यदि मृतक मानव के नाम की आहुतियाँ दी गई हैं, वे आहुतियाँ जैसे जल, फल, मेवादि, धन, दौलत आदि जीव आत्मा आकर प्राप्त कर रही है। जो आहुतियों में जो ये सब फल फ्रूट चढ़वाए जाते हैं, तो क्या ये जीव आत्मा को भी कोई प्राप्ति होती होगी कि वो जीव आत्मा यहाँ खाने के लिए आती हो? कि उस नाम से करवाई जाती, मृतक मानव के नाम से करवाई जाती, वो भी तो नहीं आके खाता पाता लेता, वो भी तो नहीं आता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माना जीव आत्मा को देख पाने की शक्ति किसी में नहीं है, तो जो समर्पित किया गया वो लुप्त होना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब मृतक मानव के नाम की आहुतियाँ दी गई हैं, वे आहुतियाँ जैसे जल, फल, मेवादि, धन, दौलत आदि जीव आत्मा आकर प्राप्त कर रही है। क्या ये सारी चीज़ें जो है वो जीव आत्मा आके प्राप्त कर रही है? क्या माना जीव आत्मा को देख पाने की शक्ति किसी में नहीं है, जीव आत्मा को देख पाने की शक्ति किसी में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या संकेत कर रहे हैं? जीव आत्मा को तो कभी कोई देख नहीं पाया, कोई देख पाने की शक्ति किसी में नहीं है।
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा अगर उनकी दी हुई आहुति जीव आत्मा प्राप्त कर रही हो तो वो चीज़ें गायब हो जानी चाहिए, वो जीवात्मा को प्राप्त हो जाएगी। गायब हो जाए तो वो प्राप्त कर लिया जीवात्मा, उसको शांति मिलेगी। सेब चढ़ेगा तो सेब खा लेगा, केला चढ़ेगा तो केला खा लेगा, अंगूर चढ़ेगा तो अंगूर खा लेगा और वो तृप्त हो जाएगा। अगर घी, आहुति, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कोई भी बत्ती दी जाएगी और वो गायब हो जाए तो इसका मतलब है कि जीवात्मा तृप्त हो रही है, उसको जीवात्मा ये ले रही है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्यों सर जी? कोई गायब तो कोई चीज़ होती नहीं है, हैं? सारी सामान सारी चीज़ तो उठा के वो ले जाते हैं, कौन? जो तर्पण करवाते हैं, वो तो सब उनका हो जाता है। और जीवात्मा को शांति बताते कि जीवात्मा को शांति मिलेगी। अपनी आत्मा को नहीं कहते कि हमारी आत्मा को शांति मिल रही है, मिल जाएगी। और जीवात्मा का ढोंग रचाया गया है कि जीवात्मा को शांति मिलेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तो जो समर्पित किया गया वो लुप्त होना चाहिए, जो समर्पित किया गया है वो लुप्त हो जाए तो ये मान लिया जाएगा, ये सच है कि वो जीवात्मा को प्राप्त हुआ है और जीवात्मा को संतुष्टि मिली। इससे सभी को पता होगा कि जीवात्मा को शांति मिल रही है। जब उन मृतकों को कुछ भी समर्पित किया जाता है वे आते हैं, मतलब तब ये माना जाएगा कि जिसका मतलब समर्पित किया गया है, जिसको समर्पित किया गया है उसने आकर के अपना स्वीकार कर लिया है। जो समर्पित किया गया है वो प्राप्त कर लिया है उसने और उसकी शांति मिल गई है। क्योंकि शरीर तो जल गया, वो तो बात ही नहीं है, तो वो जीवात्मा ही आकर के और सब स्वीकार किया है। अपना भाग लेते जाते हैं, अपना अपना जिन जिन के नाम से समर्पण करवाते हैं, पूर्वजों को भी जोड़ देते हैं इसमें, तो वो सब आ करके अपना अपना जो प्रसाद है शुभ हाथों के द्वारा हो रहा है, शुभ उच्चारण के द्वारा हो रहा है। परंतु जीवात्मा कभी लौटकर आई नहीं, समर्पित किया गया धनादि शास्त्री ब्राह्मण आदि ही स्वीकार करके खुद शांति को मानते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अपनी शांति को वो महसूस करते हैं, जितना भी चढ़ावा होता है सब उनके नाम का जीवात्मा की शांति के लिए, वो सब चाहे वो कोई शास्त्री हो, ब्राह्मण हो, जो भी किया हो वो सब अपना को स्वीकार कर लेता है और अपने को शांति महसूस करता है। आघात में ही ना फिर खाली महसूस होता है। कहने का अर्थ है जहाँ तक आत्मा तृप्ति को धनादि स्वीकार करते हैं उन्हीं की जीव आत्मा को शांति होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो कुछ भी चढ़ावा होता है उसके नाम का, चाहे फल हो, चाहे धन हो, चाहे अन्न हो, चाहे द्रव्य हो, कोई भी चीज़ हो, तो जो शांति करवाते हैं उनकी ही जीवात्मा को शांति मिलती है। मृतक के जीवात्मा को शांति नहीं मिलती है, जो ये सब करवाते हैं उनके जीवात्मा को शांति मिलती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।